पवन और प्रिया आ गए तुम लोग शॉपिंग करके। जी हाँ भैया, आज बहुत दिनों बाद प्रिया शॉपिंग के लिए कह रही थी तो इसलिए उसे शॉपिंग पर ले गया अखिल, जो कि पवन का बड़ा भाई था। बोला, ये तो ठीक है कि तुम प्रिया को शॉपिंग पर ले गए, पर आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? पवन ने कहा। क्या कब तक चलता रहेगा भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अखिल बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम ना तो कोई जॉब करते हो ना कोई पढ़ाई करते हो। इस पूरे घर का खर्च मैं चलाता हूँ और मेरे ही पैसों पर तुम पल रहे हो। तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का पूरा खर्च मैं उठा रहा हूँ। अब तक तो ठीक था, अब कल को तुम लोगों के बच्चे भी होंगे। आखिर क्या मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च उठाता रहूँगा? अरे भाई, अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गए हो, अपने खर्च खुद चलाओ। और मैं चाहता हूँ कि अगले महीने से इस घर के खर्चों में बराबर अपना हिस्सा दो। और जो तुम शॉपिंग करके आ रहे हो, अगर यही शॉपिंग तुमने अपने पैसों से की होती तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन तुम तो अपनी शॉपिंग, अपने सारे खर्च मेरे पैसों से कर रहे हो। क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? अरे कब से मैं पूरा घर संभालता आ रहा हूँ। मैंने तो सोचा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी पैसे कमाओगे और घर चलाने में मुझे आसानी होगी, पर नहीं, तुम्हें तो ज़रा भी शर्म नहीं है। अपने भाई के टुकड़ों पर पलते हुए तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी की तो इज्जत कर लो। मुझे आज जो कहना था सो मैंने कह दिया। अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी बीवी के सामने मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अखिल के इतना बोलने की देर थी और प्रिया वहाँ से अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी अखिल की पत्नी नीता वहाँ आती है, कहती है, देवर जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, अब तक तो ठीक था, पर अब अगले महीने से घर का किराया और रसोई के खाने पीने का खर्चा आपको बराबर देना ही होगा। आखिर हम कब तक तुम लोगों का खर्चा उठाते रहेंगे? अरे अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। कल को तुम्हारा अपना परिवार होगा, कम से कम अपने उस परिवार की खातिर ही कुछ कर लीजिए। नीता के ये शब्द देवर पवन के सीने को कटाक्ष की तरह छलनी कर गए, पर फिर भी बड़ी भाभी होने के नाते पवन चुप ही रहा। उसने पलटकर अपनी भाभी नीता को कोई जवाब नहीं दिया। भैया भाभी की इतनी बात सुनकर पवन चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में जाता है। जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो प्रिया उससे कहती है, आ गए अपने बड़े भैया भाभी के प्रवचन सुनकर। देख ली आज असलियत। रात दिन भैया भाभी की तारीफ करते तुम्हारा मुंह नहीं थकता था। आज तुम्हारे भैया ने तुम्हारी पत्नी के सामने ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी, हम दोनों को नीचा दिखा दिया। अरे कब तक हम उनके टुकड़ों पर पलते रहेंगे? शादी से पहले तो तुम इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी। क्या हुआ तुम्हारे उन वादों का? तुम्हारी पढ़ाई का क्या? तुमने अपने भैया भाभी की बातों का बुरा नहीं लगता? तुम्हारे भैया बहुत सीधे हैं। मुझे तो लगता है कि नीता भाभी ने ही भैया को भड़काया होगा। सोचा होगा कि हम क्यों उन्हें अपने पैसों पर ऐश करवाएं। तुम मानो या मत मानो, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। पवन कहता है, छोड़ो प्रिया, इन सब बातों में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बोल तो भैया ठीक ही रहे हैं, आखिर हम कब तक उनके पैसों पर ऐश करते रहेंगे? पवन कहता है, प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम का इंतज़ाम कर लूँगा। अब तो घर में आए दिन अखिल और उसकी पत्नी नीता बात बात पर पवन और प्रिया की बेइज्जती करते और उन्हें नीचा दिखाते। उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ते। पवन को और उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगता। पवन के मन में ये बात उसने ठान ली थी कि उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। वह रात दिन पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते उसे 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद उसका गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू था और जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसकी जॉब बैंक में एक ऑफिसर के पद पर लग गई। उसने सबसे पहले ये बात अपनी पत्नी प्रिया को बताई। प्रिया ने कहा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बस बहुत हुआ। चलो चल के भैया से बात करते हैं, अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत सहन कर लिया, तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
अब हमारा भी अच्छा समय आया है। पवन अपनी पत्नी प्रिया के साथ अपने बड़े भाई अखिल के कमरे में जाता है। उससे कहता है, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अखिल कहता है, हाँ पवन बोल, क्या बात है। भैया दरअसल मैं पिछले 3 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। बैंक में मेरी 50,000 की नौकरी लग गई है और 6 महीने बाद प्रैक्टिस पूरी होने के बाद मेरी तनख्वाह 80,000 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि महीने के आधे घर का खर्च कितने पैसे बनते हैं और अब तक आपने मुझ पर कितने पैसे खर्च किए हैं। मैं सारे पैसे देकर अब इस घर में नहीं रहूँगा। मैं प्रिया के साथ जाकर बाहर अपना घर लूँगा। तभी अखिल कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही तूने। आकर अभी तो तूने कमाना शुरू भी नहीं किया और देख अभी से तू मुझे छोड़कर जाने की बात करने लगा। अब तू सोच, बचपन में ही मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए थे, तब से मैंने तुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इतने लाड़ प्यार से तुझे पाला, तेरा हर शौक पूरा किया, यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी तेरी पत्नी को भी कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा कि आखिर उसका पति जॉब नहीं करता या पैसे नहीं कमाता। और तू देख, तुझे आज सिर्फ ये खबर मिली है कि तेरी नौकरी लग गई और तू अभी से इस घर को और मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, मुझसे हिसाब किताब की बात कर रहा है। अरे पगले, क्या तूने एक बार भी मुझे ये पूछा कि आखिर मैंने तेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। मुझे सब पता है भैया, आखिर भाभी ने ही आपको भड़काया था मेरे खिलाफ। अरे पगले, तेरी भाभी ने न पहले कभी मुझे भड़काया और न अब भड़काया। ये सब कुछ हमने तेरे साथ जानबूझकर किया। तू जानता है ना, शादी से पहले तू कितना एम्बिशियस हुआ करता था, कितनी मेहनत से पढ़ाई करता था, लेकिन शादी के बाद तूने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया और तू जॉब के बारे में सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं तुझे इतना पैसा, हर चीज़, एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर दिया था जिससे तूने कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। तभी तेरी भाभी ने एक दिन मुझे समझाया कि आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। आज हम हैं तो तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर तेरा अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और अगर यही बात हम तुझे प्यार से बिठाकर समझाते तो शायद तुझे समझ में नहीं आती। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम लोग तुझे अपने सख्त रवैये से इस चीज़ का एहसास कराएंगे। और देख, अभी 3 महीने हुए हैं और तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तू सोच, अब तेरी पत्नी भी तेरे लिए अपने मन में कितना सम्मान महसूस करती होगी। इतना कहने की देर थी कि पवन और उसकी पत्नी प्रिया दोनों हाथ जोड़कर बड़े भैया के सामने खड़े हो गए और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने लग गए। बड़ा भाई कहने लगा, माफ़ी और पैरों में गिरने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई तो भाई के गले मिलते हैं। और फिर पवन ने अपनी भाभी से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो भाभी बोली, भैया मैंने तो कभी आपको देवर के समान माना ही नहीं। मैंने तो हमेशा आपको एक बेटे की तरह प्यार दिया है। और दोनों भाई गले मिलते हैं। फिर नीता अपनी देवरानी प्रिया से कहती है, चलो प्रिया, जब तक इन दोनों का भरत मिलाप चल रहा है, हम दोनों किचन में चलकर कुछ मीठा बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।